राजस्थान में हाल ही में हुए उपचुनाव ने राज्य की राजनीति में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया है, जो पहले राजस्थान की सियासी पहचान से कुछ अलग थे। खासकर हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल की हार और किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की हार ने मध्य प्रदेश की सियासी दिशा को लेकर कई सवाल उठाए हैं। ये घटनाएं दिखाती है कि यहाँ की राजनीति अब तेजी से बदल रही है और सामुदायिक नेताओं की राजनीति में भी अटकलें आ रही है। राजस्थान की राजनीति में हमेशा से ही ताकतवर सामुदायिक नेताओं का बोलबाला रहा है। नेता समाज के पिछले तबकों से उठे और उन्होंने लंबे समय तक अपनी सियासी धाक जमाई। इन नेताओं में परसराम मदेरना, शीशाराम ओला, भैरू सिंह शेखावत और नाथूराम मिर्धा जैसे बड़े नेता शामिल हैं, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता इस सिलसिले की कमान संभालते नजर आए। हालांकि समय के साथ राजनीति में बदलाव आ रहा है। अब राजनीति में ज्यादा से ज्यादा लोग प्रवेश कर रहे हैं, जिससे पहले मजबूत माने जाने वाले नेताओं की सियासी जमीन कमजोर हो रही है। हालिया उपचुनाव ने यह साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश की सियासी सरगर्मी पर नए राजनीतिक ट्रेंड उभर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसे हम आरएलपी कहते हैं, हाल ही में बड़ा झटका उसे मिला है। बेनीवाल का परिवार 16 साल से खिवसर सीट पर जीता आ रहा है, लेकिन 2024 के उपचुनाव में उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल हार गई। इससे यह साफ है कि राजस्थान की राजनीति में अब बेनीवाल का प्रभाव कमजोर हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आरएलपी विधानसभा में अब अपना प्रतिनिधि नहीं भेज पाई तो यह पार्टी के लिए एक बड़ा संकट होगी। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की 2 साल से हार ने भी उनके राजनीतिक करियर को एक बड़ा धक्का पहुंचाया है। यह हार न केवल मीणा परिवार के लिए बल्कि खुद किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी राजनीतिक दृष्टि से एक बड़ा झटका साबित हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में अब सामुदायिक नेताओं की राजनीति में कमजोरी आ रही है और चुनावी मैदान में नए चेहरे आ रहे हैं। पहले जो नेता अपनी जाति या समाज के आधार पर चुनाव जीतते थे, अब उनका प्रभाव घटता जा रहा है। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता अब राजनीति में नए ट्रेंड का सामना कर रहे हैं, जहां वे अपने पारंपरिक मतदाताओं को भी खो रहे हैं। हालांकि दोनों नेता हार के बावजूद हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने हार के बाद यह बयान दिया है कि वह खिवसर की आवाज संसद में उठाते रहेंगे। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सूरज मुझसे आंख मिलाते घबराता है, चांद सितारे की औकात है कहा। यह उनका आत्मविश्वास है और संघर्ष का प्रतीक है। दोनों नेताओं के पास एक मजबूत वोट बैंक है और अगर भविष्य में राजनीति की परिस्थितियां बदलती हैं तो वे फिर से अपनी ताकत दिखा सकते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनावों में उन दोनों नेताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रहती है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा की द्विध्रुवीय राजनीति में छोटे दलों के लिए जगह कम हो रही है। छोटे दलों का अस्तित्व और उनकी भूमिका लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद करती है। राजस्थान में हुए उपचुनाव की हार ने दिखाया है कि मध्य प्रदेश की सियासत अब नए मोड़ पर पहुंच रही है। अब तक के सामुदायिक नेताओं के वर्चस्व को चुनौती मिल रही है। यह आने वाले समय में राज्य की राजनीति के लिए एक नया ट्रेंड साबित हो सकता है, जहां पुराने नेताओं की ताकत में कमी और नए चेहरों का उदय हो सकता है। राजस्थान की राजनीति में आ रहे इन बदलावों पर निगाह रखना जरूरी होगा, क्योंकि यह राज्य की आगामी चुनावी दिशा को तय करेगा। हमारे अगले अपडेट तक के लिए बने रहिए और जुड़े रहे राजस्थान से जुड़ी हर जानकारी के साथ। शुक्रिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।